मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु भाई आवाज आ रही है? हाँ जी, चालू कर दिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी का गुरुदेव के मंदिर अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस के 272 पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस मंच रूपी आश्रम में हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग रूपी वरदान का सत्संग करते हैं। हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने अपने अनुभव इस साधना को लेके जो हो रहे हैं, हमारे गुरुदेव के सानिध्य में जो हमारे पल बीते हैं उनका अनुभव शेयर करते हैं और अपनी जिज्ञासा भी रखते हैं और शेयर करते हैं। तो आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच रूपी आश्रम पे। सभी लोग आए और अपने हैंड रेज करके अपनी जिज्ञासा, अनुभव और अनुभूतियों को प्लीज शेयर करें। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सबका स्वागत है। आप अपना हैंड रेज करके आप इस मंच को शेयर कर सकते हैं। गुरुवन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कई लोग नए जुड़ते हैं तो उनको अपने डेली के कार्यक्रम की और संडे के कार्यक्रम का इंटीमेट कर दें। अच्छा जी, ये रोजाना हमारा जो ये मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस का जो सेशन चलता है वो डेली हमारा 7:10 से हमारे गुरुदेव की गुरुवाणी चलती है और 7:10 से 7:30 तक हमारे गुरुदेव की वाणी चलती है। उसके बाद 7:30 से 7:45 15 मिनट के लिए हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं और 7:45 से जितना भी गुरुदेव की कृपा है 8:30 या उससे भी ज्यादा हम गुरुदेव का सत्संग करते हैं और उसमें सारे गुरु भाई बहन आमंत्रित हैं। तो ये हमारा रोजाना का हमारा सत्संग चलता है इस मंच पर। तो इस मंच पे जुड़े सभी लोग ज्यादा से ज्यादा और हमारे गुरुदेव की जो वरदान है, सिद्ध योग है, अमूल्य वरदान है, बहुमूल्य वरदान है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें इस मंच के द्वारा। छोटी सी साधना हमारे गुरुदेव ने दी है। जी गुरु भाई। एक संडे को भी, हर एक संडे को अपना सुबह 9 बजे विद्यार्थियों के लिए सेशन रहता है और उसमें प्योरली मतलब विद्यार्थियों के लिए कैसे सिद्ध योग हेल्पफुल है उसके बारे में बताया जाता है। गुरुदेव की दीक्षा दी जाती है, ध्यान कराया जाता है और बच्चों के लिए इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करवाई जाती है। उसके लिए भी सब गुरु भाई आमंत्रित है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। संडे के दिन जो बच्चों का कार्यक्रम होता है हमारे गुरुदेव का, तो उस दिन सभी छोटे बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो प्लीज जरूर उस मंच पे अपनी जिज्ञासा, उस मंच को शेयर करें, उस मंच में आए, साझा करें उस मंच को। बच्चों को बहुत अच्छी अनुभूतियां होती हैं, गुरुदेव बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति देते हैं। तो सभी बच्चों का वेलकम है। संडे के दिन 9 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट होता है और प्लीज सभी पेरेंट्स से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस मंच पे लाएं, जिससे उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे गुरुदेव क्या प्रेरणा देते हैं वो हमारे इस मंच से पता चलता है, हमारे गुरुदेव की वाणी से पता चलता है। और जितने भी उस दिन जुड़ते हैं बच्चे, उनके भी अनुभव दूसरे बच्चों को भी बड़े प्रेरणादायक रहते हैं। तो प्लीज इतवार के दिन बच्चे लोग जरूर से शामिल हों इस मंच पे 9 बजे से, प्रातः 9 बजे
हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। जय गुरुदेव। तो जो भी गुरु भाई बहन इस समय सेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया है या ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज हैंड रेस करें और अपने गुरुदेव के लिए 2 शब्द रूपी फूल जरूर इस मंच पे, इस आश्रम में रखें। छोटा ही सा गुरुबेन, अनुभव। ये गुरुबेन लवकेश यादव जी के नाम से कोई आईडी है, प्लीज इनको इनवाइट कर सकते हैं। जी लवकेश जी, आप अगर आवाज आ रही है मेरी तो प्लीज इस मंच को शेयर करें, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जी गुरु बहन, अपना कैमरा अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले गुरु बहन। गुरु बहन, मैं तो रुको गुरु बहन 1 मिनट। मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ गुरु बहन, कई दिन से जुड़ी नहीं रही थी हमसे। जय गुरुदेव। गुरु बहन कहाँ से हैं आप? ग्रेटर नोएडा राजस्थान से हैं वैसे हम। ग्रेटर नोएडा राजस्थान से कि ग्रेटर नोएडा में रहते हैं वैसे, राजस्थान से हम। अच्छा अच्छा जी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपको ये वरदान कब गुरुदेव से प्राप्त हुआ, प्लीज बताइए सभी को। ये मेरे को 2011 की बात है, उस टाइम मैंने गुरुदेव का ध्यान लिया था जी। पता है सभी को शायद, गुरुदेव मैं पहले से ही जुड़ी हुई, वर्षा नाम की आईडी से जुड़ी हुई थी, लड़की के नाम से, और अभी लड़के की आईडी। गुरुबेन थोड़ा बताए, बहुत सारे लोग नए जुड़ते रहते हैं। जी, अगर अच्छा टाइम हो तो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उतार चढ़ाव सबके बारे में बता सकती हूँ, अगर अभी का पूछना हो तो मैं अभी का बता सकती हूँ आपको। नहीं, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा बताइए। देखो, जब मैं गुरुदेव से जुड़ी तो मैं मेरे भाई के माध्यम से जुड़ी थी जी। उस टाइम फोन का इतना कुछ नहीं था, पता नहीं था। वैसे मैंने जाके यूट्यूब से सर्च करके गुरुदेव की फोटो निकलवाई थी। गुरुदेव का फोटो, उस टाइम मैं दूर रहती थी, शिवपुरी में रहती थी एमपी में। तो उस टाइम मेरे क्या दिक्कत थी कि मेरे वेट बहुत कम था, मेरा 48 kg वेट था मेरा, और मेरे को चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता था, ऐसे वीकनेस भी फील होती थी, कई चीजें थी, ऐसे हाथ पैर भी दर्द करते थे। तो ऐसे मैंने ध्यान लिया तो मेरे को ये नहीं पता चला कि मतलब कब मेरा वेट बढ़ गया और कब मैं ठीक हो गई। और मेरे को इस चीज के बारे में भी नहीं पता था कि ऐसे यूट्यूब वगैरह नहीं चलाती थी, तो ये नहीं पता था कि मतलब गुरुदेव में क्या शक्ति है और गुरुदेव ने मेरे को कैसे ठीक कर दिया, और मतलब इतना सब कुछ नहीं जानती थी इनके बारे में। ध्यान जरूर करती थी दोनों टाइम, गुरुदेव को भी जपती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मतलब ये इन सब चीजों का नहीं पता था कि ये आध्यात्मिक यात्रा है क्या, गुरुदेव में इतनी पावर है क्या, इन सब चीजों की जानने की इच्छुक नहीं थी। बस खाली मैं ठीक हो गई और गुरुदेव का मंत्र जपती रहती थी, ध्यान करती रहती थी, बस मेरा इतना ही था। फिर 2019 में मेरे अंदर मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, मेरे पैर में लिम्फ ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी, और अच्छा, पैर में जलन रहने लग गई थी मेरे को। उसके बाद में जैसे मेरे को पता चला कि आपको ये दिक्कत है और इसका इलाज नहीं है, तो मैं वहीं डॉक्टर के पास बैठ के रोने लगी। डॉक्टर ने मेरे से बोला कि आप मतलब मेंटलिटी, अगर आप ज्यादा सोचोगे इस बारे में तो आपको कोई और बीमारी पकड़ जाएगी। पर मेरा तो वही था कि जब दर्द होता था तो रोना आता था मेरे को, गुरुदेव पे गुस्सा आता था बहुत ज्यादा कि गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ। मैं खूब रोती थी उस टाइम। फिर मेरे को मेरा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, उससे मेरा वेट लॉस हो गया 36 से। और फिर मैं रोकना चाहूंगी तो बहन, आपकी ये 2011 से 2019 तक लगातार आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही थी, यानी कि गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप चल रहा था? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। उसके बाद में मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया, तो उसमें ऑटोमेटिक वेट फिर से कम हो गया, फिर मेरा 53 आ गया। जी जी। अब मेरे से न उठा जाए, मेरे बिस्तर से मतलब बॉडी पेन करने लग गई, ज्वाइंटों में पेन होने लग गया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई मेरी। मेरा सांस फूलने लग जाता था, चलती थी तो मैं बोल नहीं पाती थी अच्छे से, और घबराहट इतनी ज्यादा लगती थी कि
जैसे ही सोती थी तो ऐसा लगता था कि अभी बस जैसे सोऊंगी अभी बस जान निकलेगी, अब बचूंगी नहीं, ऐसा बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी 1 साल 1.5 साल तक। जी जी उसके बाद में गुरुदेव से वही था कि रोती रहती, प्रे करती रहती, गुरुदेव का मंत्र जाप ध्यान सब करती रहती थी। उसके बाद जी में एक दिन फिर डॉक्टर साहब ने मेरे से बोला कि आप अपना ये की जो रिपोर्ट है वो टेस्ट करवाओ दोबारा से। मैंने वो टेस्ट जी करवाया। तो मैंने गुरुदेव के सामने बैठ गई जिस दिन मैं सैंपल देने जा रही थी। मैंने बोला गुरुदेव मुझे नहीं पता कैसे करोगे क्या होगा, पर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए, मेरे को नहीं पता। उस दिन जी। मेरी शाम को रिपोर्ट मिली तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, मैं बहुत खुश हुई, अरे इतना वाह, खुश बहुत हुई, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, ज्यादा बहुत खुश अच्छा। हुई इस दिन में। फिर भी उसके बाद में मेरे को ट्रीटमेंट चलता रहा 6 महीने तक, फिर भी चला मेरा ट्रीटमेंट। जी जी और उस ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको काफी टाइम तक दवा खानी पड़ेगी। तो ठीक है, जी मैंने दवा छोड़ दी, धीरे 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 दवा छूटती चली गई मेरी। जी फिर मैं खाली फिर मेरे एक प्रॉब्लम रह गई कि मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि मेरे को कैप्सूल चेंज करने पड़ रहे थे बार बार। मतलब एक कैप्सूल काम नहीं कर रहा था तो डॉक्टर साहब दूसरा लिख के दे रहे थे, दूसरा नहीं काम कर रहा था तो तीसरा लिख के दे रहे थे। ऐसे फिर जी मेरे को तब उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता था कि मेरे को कैप्सूल लिखवाना है। तो मेरे को वो बोलते आपका ये बाकी का जो ट्रीटमेंट पूरा दवा ले रही हो ना आप। तो मैं झूठ बोलती थी कि हाँ मैं डॉक्टर साहब मैं दवा पूरी ले रही हूँ। जी जी ऐसे करते करते मैं चूरन ले लेती थी रामदेव का, गैस्ट का कैप्सूल डेली लेना पड़ता था। उसके बावजूद जी भी कई बार डाइजन भी मेरे को लेनी पड़ती थी, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती थी। तो ऐसे ही मैं घर जाके आई तो घर जैसे जाती थी तो घर मेरे को मतलब कैप्सूल कम लेने पड़ते थे, यहाँ का पानी मेरे को सूट नहीं करता है इतना। जी जी अभी मैं दीपावली के पास घर पे, दीपावली के बाद में नवंबर में मैं घर पे गई तो वहां मेरे को 2-3 दिन मैंने कैप्सूल नहीं लिए, यहाँ आते ही मैं कैप्सूल मेरे तो फिर शुरू हो जाते। अब मैं कैप्सूल लेना शुरू कर दिया। अब कैप्सूल लेने के बाद भी मेरा सर दर्द 10 दिन हो गए, मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा। गैस की वजह से जी मैं बुरी तरह से वो ही मैंने डाइजन वगैरह सब ले लिया। अब मैं परेशान, बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई। फिर मैंने एक दिन बृहस्पतिवार का दिन था, सुबह मैं बोली गुरुदेव आज कुछ भी हो जाओ आज मैं कैप्सूल नहीं लूंगी। मैंने जी कैप्सूल छोड़ दिया। आपको जी यकीन नहीं होगा मैं 3-4 दिन परेशान जरूर हुई। मेरे को सब खाना पीना सब गले तक आ जाता था, सर दर्द भी रहता था। जी फिर मैंने कैप्सूल बंद कर दिया, फिर मैं ठीक हो गई, 15-20 दिन आराम से ठीक रही। फिर 15 दिन तक फिर मेरे को वही कंडीशन। मैं बोली जी गुरुदेव कैप्सूल तो नहीं लूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, अब तो छूट गया एक बार, अब नहीं लूंगी। 2 महीने हो गए, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ इस चीज से कि मेरा बहुत कैप्सूल छूट गया। मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो मैं बहुत परेशान रहती थी, वो सर दर्द गुरु बहुत बहन, भयंकर होता था। हाँ जी गुरु बहन, आपकी ये प्रशंसा ये करनी पड़ेगी। आप 2011 से आपने गुरुदेव की सानिध्य में आप आई और आप विचलित नहीं हुई आज तक, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए। इतना आपके ऊपर कठिनाई आई, वो प्रसाद था गुरुदेव का, वो आपको बांधे हुए थे इसी प्रसाद के द्वारा। वो समस्या नहीं है, वो हमारे गुरुदेव का प्रसाद है। बहुत अच्छा है कि आप विचलित नहीं हुई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपकी वो अनुभूति बहन है। बहुत विचलित हुई, बहुत आप ये कहोगे कि बहुत ऐसा मन करता था कि मैं गुरु छोड़ दूंगी गुरुदेव। मैं गुरुदेव से बोलती थी, रोती थी गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ के। मैं बोलती गुरुदेव या तो मेरे को ठीक कर दो या उठा लो, एक काम कर दो। मैं बड़ी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी परेशान थी कि मैं दिल्ली ये कहती थी गुरुदेव या तो मेरे को ठीक कर दो या मेरे को उठा लो, एक काम तो करो, एक तरफा काम कर दो मेरा। और मैं बहुत छोड़ना चाहती थी लेकिन गुरुदेव ने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। मैं बहुत परेशान थी, मैं सोचती थी आज छोड़ूंगी कल छोड़ूंगी, पर गुरुदेव छोड़ने ही नहीं देते थे। वो और तो पिता है चारा ना, भी नहीं था पिता कुछ छुड़ाते। भी, चारा ही नहीं था कुछ भी, डॉक्टरों के पास न चारा था न कुछ भी था। तो मजबूरन मेरे को ये समझ लो कि करना पड़ रहा था, कुछ भी समझो आप। वो और पिता थे ना, इसलिए वो नहीं छोड़ सकते थे। बिल्कुल। और मेरे पैर में भी अभी मतलब जैसे मैं पहले तो खाना भी नहीं बनता था मेरे से, चल पाती हूँ अभी तो मैं चल लेती हूँ, 3-4 किलोमीटर चल सकती हूँ। पैर में दर्द भी कम है, जलन तो बिल्कुल भी नहीं है। जी और जी जिस हिसाब से डॉक्टर बता रहे थे कि आपको फाइलेरिया है, मतलब हाथी पाव है, आपका पैर सूज जाएगा, उस हिसाब से मतलब मेरा सूजन बढ़ा नहीं है अभी, जी सेम जी उतना ही। तो मैं गुरुदेव से यही बोलती हूँ कि गुरुदेव चलो कोई नहीं, आप इतना ही रख दोगे तो मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ। आप इतना ही नहीं, रख दो।
गुरुदेव आपके साथ हैं और देखिए आपको आनंद आ रहा है बताते हुए, एक सबसे बड़ा गुरुदेव की कृपा है। गुरु बहन आपका मंत्र जाप कैसा है? गुरु बहन मेरे मंत्र जाप की तो बस आप ये कि मंत्र चलता रहता है, मेरा को ये तो है नहीं कि मेरा जपा लगता है कभी भी, ऐसा तो नहीं, जी लेकिन मेरे को याद आता बार 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 बार। जी और जी अभी 3 दिन से मेरे अंदर बहुत कठिनाई आती है। उस दौरान मेरे को 15 दिन और 15 रात नींद नहीं आई बिल्कुल भी, और मेरे को मतलब विचलित होती थी मैं उस टाइम। जी जी और अभी फिर 3 दिन से मेरे वही दिक्कत हो गई, मैं 3 रात हो सोई हुई, रात से नींद नहीं आई, न दिन में न रात को नींद आती। और तो बस गुरु बहन खाली मैं कुछ भी सोचता, मेरे को नहीं मतलब मन भटकता कि हाँ ये सोच लिया वो सोच लिया, मैं सोचती हूँ आराम से लेटी रहती हूँ, और बस एक ही काम याद आता है कि मंत्र जप लेती हूँ या फिर गुरुदेव की स्पीच सुन लेती हूँ या मंत्र सुन जी लेती हूँ बस हाँ, रात में यही बस आप अपना मंत्र जाप थोड़ा सा और तेज करिए गुरु बहन, जिससे वो एजपा तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे जितना हो सके मेरे को 24 घंटे में मंत्र जाप करती रहती हूँ। मेरा हिसाब ये है कि मैं भूलती नहीं हूँ शायद गुरुदेव को कभी। बहुत मैं जैसे बहुत ही मेरी बढ़िया। आंख खुलती है तो मेरा मंत्र जाप ही चलता रहता है, या मेरा कभी काम करती रहती हूँ, मेरा मंत्र जाप मेरे को याद आता ही रहता है, बार 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 याद आता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है याद, पर गुरुदेव ने कठिनाइयां कहा, बहुत जरूर आ रही है मार्ग में। जी वैसे गुरुदेव मैं ने बहुत हमारे कहा है कि तेल की धार की तरह हमें मंत्र जाप को अपने करना है। तो बस बिल्कुल आप उसको मंत्र जाप को अच्छे से करिए, फिर तो गुरुदेव की कृपा है, वो कब एजपा करेंगे, कब नाच सुनवाएंगे, सब गुरुदेव की कृपा है। हमें तो बस साधना करना है, 24 घंटे मंत्र जाप और 2 टाइम का ध्यान, उसके बाद सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ना है। बहुत बढ़िया आपकी अनुभूति गुरु बहन, और सुनाइए और अनुभूति हो कोई तो। अनुभूति तो गुरु बहन है, एक बार ऐसे ही जा रहे थे गुरुदेव के, तो मेरे हस्बैंड के साथ में जोधपुर गई थी मैं, गुरुदेव का कार्यक्रम था, तो जोधपुर गई थी। तो मेरा भाई था, मेरी भाभी थी और मैं था, मैं नहीं मेरी मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई और मेरी बहन थी। तो जी जैसे हम जोधपुर में घुसे, एंट्री हुई हमारी, तो ये जी गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मैं मतलब गुरुदेव बीच में, रोड के बीच में खड़े हुए थे गुरुदेव। मैंने जी सबसे चिल्ला के कहा गुरुदेव खड़े हुए हैं, तो बोले हमें तो नहीं अच्छा दिखाई दे रहे, उनको तो दिखाई दे अच्छा रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे? और मैं ये सोच रही गुरुदेव आप बस साइड हो जाओ गुरुदेव। कितनी देर में गुरुदेव बस फिर नहीं दिखे, कम से कम 1 मिनट के लिए गुरुदेव बहुत दूर से दिखे थे गुरुदेव, और उनको अच्छा दिखा था। अच्छा, बहुत बढ़िया हाँ, बहुत बढ़िया बहन, बहुत अच्छा। और उसी टाइम, दूसरे टाइम उसी दिन थोड़ा सा आगे चले तो एक फूलों की टोकरी, मतलब फूल बिखरे हुए थे, और पीछे से बिल्कुल सेम जैसे गुरुदेव हूँ, बिल्कुल गुरुदेव दिख रहे थे। मैं बोली अच्छा गुरुदेव देखो, मैं उन सभी से बोली कि मुझको देखो गुरुदेव जैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल पीछे से, तो उन्होंने हम उन सभी को दिखे थे उस दिन, उसी दिन की बात है। तो बोले हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं गुरुदेव। तो हमने गाड़ी रोकी तो उनका चेहरा देखा तो बिल्कुल मतलब गुरुदेव का नहीं था वो, और पीछे से ऐसे लग रहे थे जैसे गुरुदेव शायद। तो मैं भी उस दिन को मैं ये सोच रही हूँ कि उस दिन शायद मैं गुरुदेव को उस दिन पूछती उनसे कि आप कौन हो, इतनी सुबह 5 बजे की बात है, फूलों की टोकरी लिए कौन रोड के बीच में बैठा हुआ है, फूल बिखरे हुए हैं उनके, वो डालिया में डाल रहे हैं वो फूल, तो वो थे जी कौन मेरे समझ में, मैं उस बात पे अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इतनी जल्दी कौन था, इतना बुजुर्ग आदमी, सेम गुरुदेव की उम्र के थे वो, इतने अच्छा बुजुर्ग थे वो। उस जी दिन को मैं सोच सोच के कई बार सोचती हूँ उस बात को, जी जी ऐसे दिख जाते हैं ऐसे। तो एक बार जिस दिन गुरुदेव का वो था, अवतरण दिवस मनाते हैं हम, उस दिन हाँ जी गुरुदेव का प्रकाश वगैरह दिखा था। ऐसे दर्शन तो खूब, गुरुदेव की खूब कृपा, ऐसी बात नहीं है कि कृपा नहीं है, गुरुदेव की खूब कृपा है। जी बस मेरे को जी सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा तो गैस का कैप्सूल छूट गया, उसका आप ये समझ लो कि सब बीमारियां एक तरफ और वो बीमारी एक तरफ थी। वो सर दर्द इतना भयंकर होता था गैस की जी वजह से कि सहन ही नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से मैं तो गुरुदेव की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुदेव ठीक है, जी कठिनाइयां जरूर। जरूर आई है इस मार्ग में, लेकिन आपने हल भी बहुत किया है, मेरा साथ भी बहुत दिया है। ये कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन गुरुदेव वो कठिनाइयों को ऐसे हल कर देते हैं कि समझ पता नहीं चलता है कि कठिनाइयां थी।
वो जी। गए तब तो पता ही नहीं चला, लेकिन वो जब आई तब तो 2-2.5 साल बड़े कष्ट के निकले उस टाइम तो। गुरुदेव ने भी बोला आपने पहले ध्यान नहीं दिया ना। ये आपको पता ही नहीं चला, आपका वेग कब बढ़ गया, आप कब गुरुदेव के इसमें चल रहे हो, आपको तो आध्यात्मिक यात्रा का पता ही नहीं चला कि होती क्या है। तो उसके बारे में फिर स्पीच सुनना, फिर गुरुदेव के मंत्र सुनना, फिर गुरुदेव के बारे में जानना, ये सब चीजें जी। उसी के बाद में शुरू हुई। सब गुरुदेव ही रास्ता दिखाते हैं हम लोगों को कि हमें क्या बिल्कुल करना गुरु है। बहन, के कर्म भी बिल्कुल। थोड़ी समस्या ये है पैदा कि कर। किसी का जल्दी थोड़ा ठीक हो जाता है, किसी को दिक्कत आती है अपने पुनर्जन्म के कर्म से, गुरुदेव बोलते हैं, या अपने पिछले जन्म की आध्यात्मिक यात्रा की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है। देखो जी जी। बिल्कुल। और भी गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं? बस गुरुदेव का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और गुरुदेव का सभी गुरु भाई बहन से यही कहना है कि मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे अंदर जितनी कठिनाइयां आई है, मैं तो यही कहती हूँ गुरुदेव से आस्था मत छोड़ो और विचलित मत हो, इस पे भरोसा रखो। आखिर में जी। कभी भी करे यही करेंगी, यही उसी पथ पे लाके आपको यही दिशा दिखाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मेरी रिक्वेस्ट गुरुदेव से यही है कि गुरुदेव सभी का हाथ पकड़ ले, न कि हम गुरुदेव का हाथ पकड़े, गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ ले, फिर नहीं छोड़ेंगे वो कभी भी किसी बहुत का। सुंदर गुरु, बहुत सुंदर आपके, बहुत बढ़िया आपकी अनुभूति, बहुत सुंदर आपने बात सत्य कही। सभी गुरु भाई बहनों के लिए प्रेरणा है ये। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अपने जिज्ञासा शेयर करें प्लीज। गुरुदेव के साथ बिताए गए पल या साधना में जो भी साधना करते हुए हमारे अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको भी प्लीज शेयर करें। वो भी बहुत बड़ी अनुभूति होती है जो हमारे अंदर गुरुदेव बदलाव ला रहे हैं। प्लीज उनको भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी कृष्णा गोचर करके जुड़ रहे हैं, 2-3 दिन से शेयरिंग नहीं करी है। कौन है? थोड़ा बुलाया अगर आ जाए। कृष्णा गोचर जी, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज जरूर से शेयर करिए। आपके गुरुदेव हैं, उनके बारे में जरूर से इस मंच पे आप बताइए। अपने गुरुदेव के बारे में तो बोल के, उनके अनुभव, उनके कृपा को बोल के बड़ा आनंद आता है। कृष्णा गोचर जी, आपको अगर आवाज आ रही हो तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज कैमरा भी ऑन करें। कृष्णा गोचर जी। रीचा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। एक हमारे गुरु भाई हैं रावत सिंह यादव जी, उनको बुलाना, उनकी पूछना साधना कैसी चल रही है। रावत जी गुरु भाई, आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज आप अपनी साधना को शेयर करें इस मंच रूपी आश्रम पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रावत जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन साधना अच्छी चल रही है। कहाँ से गुरु भाई आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे गुरु भाई अपना आप? गुरु बहन मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ जी जी। कब से आपकी साधना शुरू हुई, आप कब गुरुदेव के सानिध्य में आए, प्लीज वो भी बताएं। मैं अभी जस्ट 2 से 3 महीने बैक मैं अभी गुरुदेव के सानिध्य में आया हूँ। अच्छा और ये अपने प्रवीण साहब हैं, प्रवीण साहब ने मेरे को मार्गदर्शन दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गुरु। तो इनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ। जी जी। और काफी अच्छा मतलब महसूस हो रहा है मेरे को। अच्छा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अच्छा ध्यान लगता है, शांत चित्त शांत रहता है, बहुत बढ़िया। जी जी। अभी कोई अनुभूति तो ऐसी नहीं हुई है,
जी। पहले से बाकी- क्या परिवर्तन है सर? पहले से परिवर्तन बताइए, पहले में और अब में परिवर्तन क्या आया, चेंज क्या आया? कुछ चेंज फील कर रहे हैं? हाँ, चेंज फील कर रहा हूँ इसके पहले अंदर। आपको क्या था और अब क्या चेंज आया गुरु भाई, ये बताइए प्लीज। चेंज पहले थोड़ा सा जैसे गुस्सा भी आता था और जी वैसे भी थोड़ा अनईजी भी रहते थे, शरीर भी अनईजी रहता था, लेकिन अभी थोड़ा चित्त शांत रहता है, गुस्सा नहीं है। और बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु जी के अट्रैक्शन में काफी, और अपने प्रवीण गुरु भाई हैं, इनके गाइडेंस जी में काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी जी जी। गुरु भाई, और बाकी गुरुदेव तो सारे क्षण में रिजल्ट देते हैं। आपकी साधना पूरी जब होगी तब होगी, आपकी जैसी भी थोड़ी सी भी साधना स्टार्ट होती है, हमारे गुरुदेव जो है तुरंत रिजल्ट देते हैं गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। जी तो अच्छा है, अनुभूति। कोई जी अनुभूति बताइए। होगी। अभी तो कोई हुई नहीं है, लेकिन अभी इन फ्यूचर तो होनी है। वो तो गुरु जी के टच में अनुभूति रहेंगे तो। जी, ये तो गुरुदेव के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ी चीज आपके अंदर क्या बदलाव गुरुदेव शुरू कर देते हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज है गुरु भाई। अभी शांति सी महसूस होती है मैम। जी अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी अपने यहाँ प्रवीण साहब हैं, ये अच्छे हैं और नेचर अच्छा है, और ये गाइड करते रहते हैं, तो काफी आगे बढ़ जाएंगे इनके सानिध्य में। जी जी। गुरुदेव किसी ना किसी को तो अपना माध्यम बता देते हैं अपनी बात कहने के लिए। बहुत अच्छा गुरु भाई, और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? और कोई अनुभूति होगी तो मैम बताएंगे। जरूर जरूर गुरु भाई, अपनी साधना जरूर से जारी रखें और गुरुदेव के प्रति आस्था और श्रद्धा बराबर बनाए रखें। जय गुरुदेव जी, गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मनोज कुमार गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, प्लीज आपका स्वागत है मंच पे। मनोज कुमार साहू जी ने हैंड रेज किया था। हाँ, जय गुरुदेव जी। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपको कोई इशू ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। सुबह सुबह कैमरा में ऑन करूंगा मगर मेरा लाइट बराबर नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बोलने का। जो भी गुरु भाई गुरु बहन है, गुरु भाई गुरु बहन बोलिए, साफ जी बोल जी देंगे ना आप। नहीं, जिसको हम लोग साफ बोलते ना उनको ईगो बढ़ जाएगा। हम लोग कोई गुरुदेव या दादा गुरुदेव नहीं है, जी इसीलिए बोलता हूँ मैडम सारा सब कुछ नहीं बोलने का। गुरु भाई गुरु बहन, मैं तो बोलता हूँ अपना में आपको अभी आप अभी 50,000 नौकरी करते हैं, आपके पास अभी 5 लाख वाला नौकरी करता है। ऑफिस में अभी अपना ग्रुप में है या गुरुदेव में है तो उसको ऑफिस में बोलिए साहब, वो अच्छा लगेगा। उधर इज्जत दो, इधर भी इज्जत देना चाहिए, मगर उसको ईगो आ जाएगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मेरा ये बोलने का है, जिसको भी बोला हमारा सब गुरु भाई है गुरु बहन है, आप क्यों बोलते हो साहब सर मैडम, ये क्या बात है? इसलिए मेरे को दिल को इतना दर्द होता था, मैं रोता सोचते गुरु जी। गुरु भाई, हमको अपने गुरुदेव की जो अनुभूतियां हैं, आशीर्वाद को बताना है, हम संबोधन को नहीं हमें देखना है। हमें तो अपने गुरुदेव के अनुभव को सुनना है और जिज्ञासाओं जो गुरु भाई बहनों की है, किसी भी नाम से वो संबोधित करते हैं, सभी का स्वागत है इस मंच पे। और भी गुरु भाई बहन अपना प्लीज हैंड रेस करके अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं इस मंच पे। सभी का मंच है ये, किसी का किसी भी चीज। हाँ गुरु भाई, केवल ज्ञान। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है इस मंच पे। जी गुरु बहन, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और ये जय जो भी गुरुदेव घटना घटी है गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत आनंदमय सेशन हमारा चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। मेरी आवाज आ पा रही है ना? आवाज आ रही गुरु भाई? आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज।
कैमरा मेरा ऑन ही है। अच्छा अच्छा, चलिए, कोई गुरु इश्यू हो भाई रहा जी ऑन भी जी है, स्पॉट लाइट भी है, तो दोनों है। अच्छा हाँ, जी, कोई दिक्कत चलिए। वाली बात नहीं है। मैं अभी जी ये जो जी घटना घटी है, जो ये मनोज कुमार साहू गुरु भाई बोल रहे कि सभी को गुरु भाई बहन बोलिए, तो बड़ी विचित्र जी घटना ये घटी कि मैं जैसे ही जस्ट अभी 2 मिनट पहले मेरे अंदर से एक जी आवाज उठी, ये जो जी मंच है ना, ये मंच हमारे गुरु भाई बहनों का मंच है। और गुरुदेव ने जी एक वाक्य जी बोला था कि जितना प्रेम मेरे गुरु भाइयों में होता है, उतना सगे भाइयों में भी नहीं होता। तो मैं कहता जी, गुरुदेव, सही। इस मंच पर बहुत सी बार भाई साहब बोल शब्द बोला जाता है, बहुत सी बार साहब बोला जाता है कि हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि आप इस मंच पर बुलवाओ। और मैंने जी इतने में क्या हुआ कि मेरे लिए दलिया लेके आ गए, मुझे दलिया खाना था, तो मैंने कहा गरम दलिया नहीं खाऊंगा, तो इतने में मैं माइक म्यूट करके बैठा हुआ था। अचानक गुरु भाई ने माइक ऑन करके बोल रहा है कि गुरु भाई बहन बोलो। तो जी ये जो जो तरंगे हैं, चेतना की तरंगे हैं, किस जी प्रकार से जी किसी के अंतर में जाकर के काम करती है, ये अनुभव मुझे अभी जस्ट गुरुदेव ने करवाया। तो मैं भी इस मंच के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि वास्तव में जैसा गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि गुरु भाई बहन, वैसे हम सबको जी यहाँ पर व्यवहार करते समय ये जो भाई शब्द शब्द है या साहब शब्द बहुत ओछा शब्द लगता है, तो हम लोग इसका जी, ध्यान भी रखें और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन मैं बताना चाहूंगा, जो मनोज कुमार साहू गुरु भाई है ना, उनके मतलब जी अंतर में ये प्रेरणा गुरुदेव हमेशा देते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने इनको जी फेसबुक में ऐसा लिख दिया था, तो इन्होंने मुझे भी सेम रिप्लाई किया था। तो इसको कोई भी अदरवाइज न ले, ये गुरुदेव इनके मनोज कुमार साहू गुरु भाई के जो अंतर में हमेशा यही ये करते हैं कि ये हमेशा गुरु भाई बहन ही इनके संबोधन मतलब गुरुदेव इनसे करवाते हैं, और वही ये मतलब इनके प्रेरणा देते हैं कि सभी उसी को ये करें। इसको कोई भी प्लीज जी अदरवाइज न ले, कंटिन्यू करिए गुरु। जी गुरु भाई। कुछ गुरु भाई हमारे पहले से हैं, कुछ नए ज्वाइन कर रहे हैं गुरु भाई बहन। तो चलिए, सबको पता चल जाएगा कि हम सब गुरु भाई हैं, अपने गुरुदेव के सब हम बच्चे हैं, तो हम गुरु बहन गुरु भाई हैं। आगे से सभी लोग इसी को फॉलो करेंगे, और इसमें कोई अदरवाइज कोई लेने की जरूरत नहीं है। नए लोग हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है। चलिए, आगे सब गुरुदेव की कृपा होगी तो सभी लोग जो है उस चीज को फॉलो करेंगे। प्लीज और भी लोग शेयर करें अपनी अनुभूतियां। प्लीज गुरुदेव के बारे में बिताए गए पलों को, अपने अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज उनको भी जरूर से शेयर करें। अपने गुरुदेव के बारे में बताने में हमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, प्लीज, आपको आवाज आ रही है? बहुत जी, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। एक गुरुदेव का छोटा सा वृतांत याद आ रहा है, तो मैं शेयर करना जी, चाहूंगा आप लोगों के साथ। जरूर स्वागत है गुरु भाई आपके। हाँ, ये करीब 2005 की बात है। जी 2005 में गुरुदेव के गुजरात के अंदर कार्यक्रम हो रहे थे। तो जी जी गुरुदेव को मतलब 4 कार्यक्रम हुए थे वहाँ, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और एक और कोई जगह है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। तो अंतिम जी स्थान पे जहाँ पे चौथा कार्यक्रम था, वहाँ गुरुदेव को पधारना था। तो जी जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि राजकोट से उनको ट्रेन पकड़नी थी और उस गंतव्य स्थान पे आना था। तो जी गुरुदेव की टीम पहले ही वहां पे पहुंच गई थी प्रचार करने के लिए, 7 दिन पहले ही जी एडवांस में। और फिर गुरुदेव जी, पधार रहे थे, ट्रेन से पधार रहे थे। तो जिस टीम को रिसीव करने के लिए गुरुदेव को जिस टीम को रिसीव करने के लिए आना था, वो टीम किसी कारण से जाम के अंदर लेट हो गई। तो वो जी, सौभाग्य हमारी टीम को मिला। हम आसपास में ही वहाँ गुरुदेव का प्रचार कर रहे थे एक मंदिर के पास। तो उनका अच्छा, फोन आया कि हम लोग लेट हो रहे हैं और आप लोग वहाँ पे पहुंच जाइए, गुरुदेव पधारेंगे, गुरुदेव को रिसीव कीजिए। तो जी वहाँ जाना हुआ, प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हम लोग, राइट टाइम पे ट्रेन आ गई थी।
गुरुदेव को हम लोग गुरुदेव को रिसीव किया। बिल्कुल गुरुदेव मतलब गुरुदेव के साथ में एक गुरु भाई थे, जेपी जी साथ में थे। दोनों जी को हमने उतारा और उतारने के बाद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब बहुत इतना सिंपल जीवन उनका कि चारों तरफ ऐसे अच्छा देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी रेलवे स्टेशन को देखा हो है। जी और गुरुदेव जी ने जी अपना हाथ एक हाथ में डाल के, बेटा आ गया। मैंने कि हाँ गुरुदेव आप पधार गए। और बहुत फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है चले अपन। तो हमने उनसे जी रिक्वेस्ट की गुरुदेव कुछ समय लग रहा है, गाड़ी का अरेंजमेंट हो रहा है, अभी आएंगे, तो मैं बैठ जाऊं जी बेटा। तो गुरुदेव वहीं पे बैठ गए। कोई भी मतलब इतनी सिंप्लिसिटी उनके अंदर मैंने देखी अपने जीवन में। और फिर जैसे ही हमारा उनको गुरु भाई आए, गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ, हम उनको गुरुदेव चलते हैं नीचे। तो गुरुदेव ने हाँ जी बेटा चलते हैं। एक अपना अच्छा स्टाइल है उनका, चश्मा को थोड़ा सा हाथ हाँ लगाते हैं और हाँ बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि मैं पूरा प्रोएक्टिव हूँ इस समय। हाँ बेटा जी चलते हैं। फिर वो जी स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसी स्टाइल में देखते रहते हैं पूरी दुनिया को कि वो कुछ भी नहीं जानते इस दुनिया के बारे में। एक मासूम जी बच्चा जैसे देखता है ना, जी वो जी वैसे ही याद बोल आ रही है रहे उनकी हैं बार बार। तो ये एक बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इसको। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव के सानिध्य के जो पल बिताए हुए आप लोगों के हैं, सब सीनियर गुरु भाई बहन जो आप लोग हैं उनके, वो सुन के बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ, बहुत एक वृतांत और सुनाना चाहूंगा यदि आप अलाउ करेंगे तो। गुरु भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज अपना कैमरा भी ऑन करिए। जी जी जी। जय जी गुरुदेव। गुरु, जय जय। गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरु जी जरूर। उसी उसी टाइम की बात है। शायद लाइट थोड़ा सा कम है यहाँ पे। एनीवे सही है, ओके ठीक है जी। हाँ, उसी समय की बात है कि जब कार्यक्रम चल रहे थे तो एक बार गुरुदेव अपने एक निवास स्थान पे ठहरे हुए थे। तो वहां गुरुदेव जी को रिसीव करने का मौका मिला और सौभाग्य मिला कि हम जी मतलब मैं गाड़ी भी नहीं चला जानता था उस समय तो, पर जी दूसरे गुरु भाई के साथ मैं पीछे बैठा कि गुरुदेव को आप जी लेके आएंगे अपने निवास स्थान से स्टेज पे लेके आएंगे। तो हम अच्छा चले गए, राइट टाइम पे पहुंचे गुरुदेव के पास। तो थोड़ा समय था, मतलब होता ना कि गुरुदेव का कार्यक्रम शाम को 7 बजे था। हम लोग करीब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच गए वहां पे और बिफोर टाइम थे हम लोग। तो गुरुदेव ने कहा बेटा अभी टाइम है। तो वहीं गुरुदेव अपने आसपास में ही 4-5 गुरु भाई बैठे हुए थे। गुरुदेव बैठ गए, थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट कर दिया गुरुदेव ने। तो जी एक मैं था, एक गुरु भाई और थे अपने। तो नॉर्मल डिस्कशन, तो वो जनरली अमेरिका की बातें चलने लगी कि मैं अमेरिका जाके आया था। फिर गुरुदेव अच्छा दर्शाने लगे कि एक वहां पे ना मोटेल का कॉन्सेप्ट है। मैं बिल्कुल नहीं अच्छा जानता था क्या होटल होती है क्या मोटेल होती है। बट बाद में जी पता जी लगा मुझे कि मोटेल का मतलब होता है जैसे अपन हाईवे पे जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट टाइप का या छोटा जो खाना खाने टाइप का होता है ना, ढाबा उसको मोटेल बोलते हैं। तो गुरुदेव बड़े ही जी सिंपल वे में समझ रहे थे गुरु भाइयों से, समझा नहीं रहे थे। गुरु भाइयों से समझ रहे थे कि हाँ बेटा ऐसा होता है क्या। जी गुरुदेव अच्छा अमेरिका में ऐसा होता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो चीज याद आती है कि गुरुदेव का सीधापन कितना था, आप बताइए। जो परमपिता परमेश्वर, जो कल्कि भगवान इस दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे शिष्यों के माध्यम से ऐसी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता होगा। तो जी ये बड़ा यही दिव्य तो पल रहा। फिर गुरुदेव बैठे तो उनके एक स्टाइल है, ये जो अपना हाथ होता है ना लेफ्ट हैंड, जी वो बैठ जाते हैं अपना, फिर लेफ्ट हैंड में वो उसको पकड़ लेते हैं ना, और फिर अपना देखते रहते हैं यूं स्टाइल में, अच्छा जैसे मतलब जी अननोन हो कि यार नई जगह आ गए हो ना, वैसे अपना जी बिल्कुल चौकन्ना होकर देखते रहते हैं। पूरे सफर में गुरुदेव देखते रहे, नॉर्मल, ज्यादा डिस्कशन नहीं। फिर अच्छा बिल्कुल वहां पहुंचे, फिर गुरु भाई ने रिसीव किया और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये छोटे छोटे, मेरे साथ में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, बट ये छोटे छोटे पल थे तो मैंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत आनंद आया, बहुत जय आनंद आया। जय गुरुदेव गुरु भाई।
अभी आप लोग ने हमारे रंगलाल गुरु भाई जी से अपने बिताए गए गुरुदेव के सानिध्य में जो उनके पल बीते हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा करी, बड़ा आनंद आया। प्लीज आप लोग भी अपनी गुरुदेव के जो कृपा को प्लीज शेयर करें इस मंच पे। कितना आनंद मिलता है, लोगों को प्रेरणा भी मिलती है आप लोगों से, और आनंद भी कितना आता है। तो आप सभी गुरु भाई बहन जो नए हैं या जो पहले के, सभी लोग प्लीज इस मंच पे अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। हैंड रेज करके आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं, अनुभव को रख सकते हैं। गुरु बहन हो, गुरु भाई हो, सभी का स्वागत है इस मंच पे। जय गुरुदेव ऋचा गुरु बहन। जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। भाई साहब आए हुए हैं, रेज किया हैंड रेज, उनको ले लीजिए पहले। जी 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 गुरु भाई। ऐसा नहीं है गुरु भाई, आपका भी स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वागत। जय गुरुदेव। तो 1 मिनट 1.5 मिनट में मैं भी, मुझे ध्यान आ गया जिस श्रृंखला चल रही है गुरुदेव के सानिध्य में लोगों को किस तरह के अनुभव हुए, तो मुझे भी ध्यान है 2008 से लेके 2012 तक गुरुदेव कोटा में काफी आयोजन गुरुदेव के हुए। तो उस दौरान गुरुदेव यहाँ एक IL कॉलोनी है, वहां पे ठहरते थे, वहां कार्यक्रम होता था, इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी है, तो वहां गुरुदेव रुका करते थे, वहां पे उनको ठहराते थे। तो हम लोग क्या है कि उस समय जैसे जो जितने भी गुरु भाई वहां सेवा में जो रहते थे, तो हम वहीं पे भोजन, सामूहिक भोजन बनता था रात को, शाम के समय। तो अच्छा। देखिए आप अलग जगह रुके, मतलब पास में रुके हुए हैं और अपने कमरे में, आवास में जहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने भोजन जैसे तैयार किया, सारे मिलके सामूहिक भोजन तैयार करते थे और एक अलग तरह का भोजन बनता था। तो सौभाग्य से हमारे जो गुरु भाई थे उन्होंने कहा कि आप जो है भोग लगा के आए तस्वीर के सामने। गुरुदेव की तस्वीर रखी रहती थी, दादा गुरुदेव की तस्वीर रखी रहती थी, तो पत्तल बना करके मुझे कहा गया, क्योंकि मैं उस समय नया था, देखा साल ही हुए थे मुझे, लेकिन गुरुदेव की इच्छा है, तो वो पत्तल बना करके और मैं गुरुदेव की फोटो के सामने गया, धीरे धीरे जा करके मैंने कहा चलो अपना सौभाग्य है। और जैसे ही मैंने वहां पत्तल रखा, और पत्तल रखने के दौरान ही मैं वहीं पे बिल्कुल ऐसा हो गया मूर्तिवत, पत्तल सामने रखी हो गया और कम से कम 2 मिनट तक मैं वहीं का वहीं ऐसा रह गया बिल्कुल, और मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और ये भी नहीं है कि ध्यान हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव कृपा वृष्टि हो रही है बहुत ज्यादा। और उसके बाद ऐसा मैंने कई बार घर पे भी महसूस किया कि जब भी थाली रख के और गुरुदेव के सामने, चूंकि अपना तो नित्य काम है कि जैसे ही भोजन बनेगा सबसे पहले गुरुदेव के आगे थाली रखी जाएगी, और भोजन की थाली रखने के जिस दिन कोई विशेष ऐसी अंतर से ऐसी बात होती है, इच्छा होती है, तो उस दिन वहीं पे 1-8 मिनट के लिए एक आत्म साक्षात्कार जैसा महसूस होता है कि गुरुदेव हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारे घर पे विराज रहे हैं। ये मेरा अनुभव रहा है कई बार, लेकिन पहला अनुभव जो था वो वहां पर गुरुदेव भी मौजूद थे और वहां पर जो हुआ, तो मैं बस इतनी सी एक बहुत बात कहना चाह रहा था। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं ये सब। ये आपकी साधना में जो तल्लीनता है, आप लोग बिल्कुल गुरु में हो चुके हैं, गुरुदेव में आपके अंदर है, आप गुरुदेव के अंदर, वो वाली स्थिति है आप लोग की जो हर पल आप महसूस करते हैं गुरुदेव को। हम सभी को आप लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको भी आप ही लोग की तरह समर्पित ऐसा बनाए। गुरु भाई बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये छोटी सी अनुभूति नहीं है गुरु भाई, बहुत बड़ी अनुभूति है जी। जी गुरु भाई, प्रवीण गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु भाई आपका माइक म्यूट है। जय गुरुदेव सभी को, गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और मैं तो एक छोटा सा एक मेरा अनुभूति परसों का, एक गुरुदेव का माइक्रो मैनेजमेंट, मैं जस्ट ऐसे ही परसों टाइम ऑफिस से आया, टाइम हो रखा था सेशन शुरू होने का, अभी थोड़ा सा मैं जल्दी हो जाएगा, तो मैं सोचा मैं पहले ध्यान कर लूं, और फोन बज रहे थे, काफी इनकमिंग कॉल काफी आ रही थी, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया, भगवान 15 मिनट ध्यान करना है, 15 मिनट प्लीज कोई कॉल मत करवाओ।
तो जी। मैं ये सोच के फोन साइड में रख के गया। अच्छा गुरु बहन, जैसे ही एग्जैक्ट 15 मिनट का ध्यान हुआ, मेरा फोन बजना शुरू हो गया। बीच में 15 मिनट कोई फोन नहीं आया। जी एग्जैक्ट जैसे ही मेरा 15 मिनट में ध्यान की सिचुएशन से आउट हुआ, फोन की बेल शुरू हो गई। बहुत एक बढ़िया। मैनेजमेंट देखिए कि गुरु जी, आपकी थोड़ी सी आवाज गुरु भाई। हाँ हाँ, मैं थोड़ा बाहर आता हूँ, नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है इधर। जी। मैं जो बताया वो सुनाई दिया या मैं दोबारा बताऊं? नहीं गुरु भाई, सुनाई दिया, लेकिन आगे नहीं सुनाई दिया। प्लीज आप और थोड़ा सा बाहर आ जाइए, आपकी ब्रेक हो रही थी आवाज गुरु भाई। तो क्या वो मैं बताया ना कि जैसे 15 मिनट का ध्यान मेरा खत्म हुआ ना, जी तुरंत जी। आपका माइक म्यूट हो गया गुरु भाई। तो मैं ये माइक्रो मैनेजमेंट देखो, गुरुदेव भगवान वो तो अंदर बैठे हैं, वो तो हमारे अंदर है ना। जी वो हमसे दूर कैसे हो सकते हैं? वो तो जी तुरंत जी बोलते हैं ना, ये कल्पतरू का अमर फल है, साधक की इच्छा के अनुसार वो बढ़ता है। तो जैसी जी जी हमारी इच्छा होती है ना, अभी मेरे जी ऑफिस में मैंने एक मेरे स्टाफ है उनको बताया, वो लिख कर लेते थे, रोज ड्रिंक कर लेते थे, और वो बोले कि मेरे को रोज लेनी ही लेनी है, आदत है। तो मैं उनको बोला कि आप लेते रहो, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, और ज्यादा लेना है तो ज्यादा भी ले लो, लेकिन ये मंत्र है गुरुदेव का, ये आप 2-3 दिन जप लो इसको। तो देखो, उन्होंने ना तो वो ध्यान करते हैं। एक चीज और बताऊं मैं आपको, सुबह शाम वो बैठते नहीं है, ध्यान नहीं करते। वो बोले कि मैं लेटे लेटे मंत्र जप कर लेता हूँ, अच्छा मंत्र अच्छा। जप कर लेता हूँ। हाँ जी, रात को जैसे मेरे को नींद नहीं आ रही, मैंने जोर से मंत्र जप शुरू कर देता हूँ, आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, सुबह जल्दी उठ गया तो भी। तो ये 3 दिन के अंदर की बात है कि वो बोला कि अब मेरा दारू पिए 3 दिन हो गए मुझे। लिए 3 दिन हो गए। बोला मैं रोज का लेता था, और ये कोई पार्टी वार्टी बैठती है नॉर्मली, लिकर वालों का 2-3 ग्रुप होता है, तो वो बोलता है कि नॉर्मली फोन आ जाते थे और अभी भी आते हैं, भाई आ जाओ, तो ठंडी हो रखी है। तो वो बोला मैं 3 दिन हो गए मैं जाता नहीं हूँ वहां पे, मेरा मन नहीं करता, है ना। बहुत बढ़िया। ये देखो ना कितना जल्दी रिजल्ट आपको वो खुद बता रहा है कि भाई मैं ध्यान नहीं करता हूँ, सुबह शाम में बैठता नहीं हूँ 15-15 मिनट, बट मैं मंत्र जप करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि देखो 3 दिन का आपका ये अनुभव है, आपको रिजल्ट देखो कितना जल्दी। और अब थोड़ी देर बैठना भी शुरू करो, सुबह ध्यान करो, शाम को भी ध्यान करो, और भी अच्छे आपको अनुभूतियां मिलेंगी। हैं? जी तो यहाँ तो देर नहीं है ऋचा बहन, यहाँ तो हाजिर है सब कुछ। जी गुरु भाई हमारे। जी जी बोलिए आप। तो एक बार मांग तो लो, प्रार्थना तो कर लो जी भगवान से, है ना। जी जी भाग्यशाली है कि भगवान सामने है और हम उनकी शरण में है, इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य कुछ। जी जी। इतना ही था ऋचा गुरु बहन, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरु भाई। एक बात कहना, गुरुदेव हमारे कहते थे कि ऐसी साधना क्या जिसमें कोई क्रियात्मक रिजल्ट ही ना आए, और गुरुदेव इसीलिए तुरंत जरा सी भी साधना, छोटी सी भी साधना होती है अपने बच्चों की, वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, तुरंत आस्था अपनी करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव की तो कोई महिमा अपरंपार है, गुरुदेव की तो। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मनोरमा जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, प्लीज आपका स्वागत है मंच पे गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय मैं भी अपनी गुरुदेव छोटी सी अनुभूति बताती हूँ कि मैं जैसे कैमरा तो क्या है, मैं क्या अभी बेसिक ड्यूटी चल रही है मेरी, और मैं अभी आई हूँ घर पे, 8 बजे से निकलती हूँ, और पिछले 4-6 महीने से मैं बराबर देख रही हूँ कि बेसिक ड्यूटी का ध्यान मैं वही करती हूँ, मतलब 7:30 से, पर इतने महीने से आज तक कोई 20 पेशेंट नहीं आया मेरे। मतलब मेरी ये प्रेयर है कि बीच में गुरुदेव कोई पेशेंट नहीं आना चाहिए। तो आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं ध्यान अच्छे से करती हूँ और कोई पेशेंट नहीं आता मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। सब गुरुदेव मैनेज कर देते हैं अपने बच्चों की।
जय साधना में गुरुदेव। उनको कोई परेशानी ना आए, सरलता से ही साधना हो जाए उनकी। बहुत अच्छा गुरु बहन। और भी कुछ कहना चाहती हो तो बताइए गुरु नहीं बहन। नहीं, बस जय गुरुदेव। जय गुरु बहन, जय गुरुदेव। वैसे तो सेशन का समय भी हो रहा है 8:36। फिर भी अगर कोई गुरु भाई बहन अपने जिज्ञासा को रखना चाहते हैं तो प्लीज स्वागत है, नहीं तो हम सेशन को अपने गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी अनुभूति छोटी नहीं होती हमारे गुरुदेव के लिए। तो हिंगू जी भाई को हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज वो मंच पे आए और गुरुदेव का सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत